आप सभी का LWC फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर नंबर 5 में। आज हम इस वीडियो के अंदर जो चीजें समझने वाले हैं वो है डेकोरेटर्स, उसके टाइप्स, और दो तरीके के डेकोरेटर अभी हम समझेंगे डेमो के साथ। एक है ट्रैक डेकोरेटर और एक है एपीआई डेकोरेटर। ठीक है, तो व्हाट आर डेकोरेटर्स? डेकोरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से भी देखो आपको क्लियर हो रहा होगा, डेकोरेटर्स मतलब कि हम डेकोरेट कर रहे हैं किसी चीज को, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर्स आर यूज्ड टू ऐड और मॉडिफाई फंक्शनैलिटी टू अ प्रॉपर्टी और फंक्शन। तो डेकोरेटर्स को हम यूज करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, किसको? किसी प्रॉपर्टी को या फिर फंक्शन को। प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, वेरिएबल बोल सकते हो, जो हम एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं। तो किसी फंक्शन को या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं डेकोरेटर्स का यूज करके। वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी किस तरीके की होती है समझते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेकोरेटर्स, एपीआई डेकोरेटर, ट्रैक एंड वायर। ठीक है, तो ट्रैक क्या होता है? तो ट्रैक डेकोरेटर इज यूज्ड टू मेक प्राइवेट प्रॉपर्टी रिएक्टिव। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है कि वो प्राइवेट है, यानी कि विद इन इट्स कंपोनेंट वो हम यूज कर सकते हैं उसको। आउटसाइड कंपोनेंट हम यूज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, लेकिन वो उसको रिएक्टिव बना देती है। रिएक्टिव से क्या मतलब है मेरा? देखो, रिएक्शन क्या होता है? किसी एक्शन का रिएक्शन, यानी कि हमने कोई एक्शन परफॉर्म करा, उसका क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। उसी तरीके से रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी और वापस उसका क्या हुआ? वहां से रिएक्शन हुआ। तो इसी तरीके से अगर हम किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं अपने कंपोनेंट के अंदर और कोई वैल्यू हम उस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वैल्यू के बेसिस पे हमारा जो यूआई फ्रेमवर्क है पूरा वो क्या हो जाता है? री-रेंडर हो जाता है, यानी कि रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो वो एक रिएक्शन शो करता है। तो ट्रैक प्रॉपर्टी आर आल्सो कॉल्ड प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी। इनको हम प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एंड वी कैन नॉट एक्सेस ट्रैक प्रॉपर्टीज फ्रॉम आउटसाइड एज दे आर प्राइवेट, ओनली एक्सेसिबल विद इन इट्स कंपोनेंट ओनली। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हम आउटसाइड द कंपोनेंट इनको यूज नहीं कर सकते, बस हम विद इन कंपोनेंट उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एपीआई डेकोरेटर। तो व्हाट इज एपीआई डेकोरेटर? इट इज यूज्ड टू मेक अ फील्ड स्लैश प्रॉपर्टी स्लैश फंक्शन और सॉरी वेरिएबल और फंक्शन और स्लैश मेथड पब्लिक। तो ये क्या कर रहा है? ये उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही पब्लिक कर देता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करी अपने कंपोनेंट में, उसको एपीआई डेकोरेटर क्या कर देता है? पब्लिक कर देता है। पब्लिक से क्या मतलब है मेरा? तो पब्लिक प्रॉपर्टी आर रिएक्टिव एंड नोन एज पब्लिक रिएक्टिव प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी भी हमारी रिएक्टिव होती है और इसको हम पब्लिक रिएक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रैक हमारा प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी बनाता है, एपीआई हमारा पब्लिक रिएक्टिव प्रॉपर्टी बनाता है। as if a value of property changes then the UI component framework re-render। जो मैंने पहले भी बताया था कि कोई वैल्यू आपने चेंज करी तो उससे क्या होगा? UI कंपोनेंट हमारा रिफ्रेश हो जाएगा और री-रेंडर होगा। तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू स्टोर अ रिकॉर्ड आईडी ऑफ एनी रिकॉर्ड यूजिंग LWC कंपोनेंट यू नीड टू मेक अ प्रॉपर्टी पब्लिक टू गेट द वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड कंपोनेंट। मतलब क्या है इसका? आपने एक वेरिएबल बनाया, एक प्रॉपर्टी बनाई LWC के अंदर, उसके अंदर आप चाहते हो सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड की आईडी को स्टोर करना। तो सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड तो आपके कंपोनेंट से बाहर है, तो उसकी आईडी स्टोर करने के लिए आपको क्या बनाना? एक किसका यूज करना पड़ेगा? एपीआई डेकोरेटर का, क्योंकि एपीआई डेकोरेटर ही आपकी प्रॉपर्टी को पब्लिक करेगा और वो पब्लिक है तभी वो कंपोनेंट से बाहर काम करेगी और उस वैल्यू को लाके उसके अंदर स्टोर करेगी। ठीक है, तो ये मैं दिखाऊंगा भी अभी डेमो में। तो टू पास द सेकंड एग्जांपल है, टू पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट एपीआई डेकोरेटर इन द चाइल्ड कंपोनेंट एक्सपोजेस अ प्रॉपर्टी बाय मेकिंग इट पब्लिक सो दैट पेरेंट कैन अपडेट इट। तो सिंपली अगर हम दो कंपोनेंट के बीच में भी अगर कोई हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या कहते हैं? एपीआई डेकोरेटर का यूज करना होता है, जिससे हम प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? पब्लिक कर देते हैं और उन प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ लिख रखा है मैंने, अगर एपीआई डेकोरेटर का यूज कर रहे हो तो ये जो मैसेज आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है, इस प्रॉपर्टी का नाम आपने मैसेज रखा है, ये क्या बन जाएगी? पब्लिक बन जाएगी। नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है ही, बट अगर ट्रैक का यूज कर देते हो तो वो आप क्या हो जाता है? आपका पब्लिक प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी। तो ट्रैक बेसिकली इतना यूज में नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग 20 में क्या हुआ था, उसने क्या कर दिया था? इसको भी रिएक्टिव बना दिया था। ठीक है, तो अभी आप इतना कोई उसका खास यूज नहीं है, बट स्टिल हम उसका एग्जांपल देखेंगे। अभी चलते हैं डेमो पे और वीएस कोड ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो वीएस कोड ओपन कर लिया मैंने। तो सबसे पहले आपको वही पैलेट ओपन करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन डिफॉल्ट ऑर्ग। तो जो भी आपका ऑथराइज ऑर्ग है उसको आप ओपन कर लो, मैंने अभी किया हुआ है। और आपको क्या करना है, जब भी आप देखोगे LWC के अंदर एक ही कंपोनेंट बना हुआ है हमारा हेलो वर्ल्ड, अभी आपको एक और कंपोनेंट बनाना है डेकोरेटर के डेमो के लिए। ठीक है,
तो कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। सपोज इसका हम नाम रख देते हैं डेकोरेटर डेमो और एंटर कर देते हैं। डायरेक्टरी हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि हमारा एक और LWC का कंपोनेंट बन गया। 3 फाइल हमारी हैं जो सामने हमारे ओपन हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट फाइल में जाना है और जावास्क्रिप्ट फाइल में हम एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, मैंने आपको बताया, जो LWC में आप उसको प्रॉपर्टी बोलते हो। तो हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, सपोज रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करनी है, रिकॉर्ड आईडी स्टोर करनी है। तो रिकॉर्ड आईडी एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ले ली। एक हम दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सपोज मैसेज। ठीक है, एक मैसेज हमने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली और सपोज मैसेज हम यहाँ पे एक डिक्लेयर भी कर देते हैं दैट दिस इज माय प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई गाइस, रिएक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, HTML पे जाएंगे और इन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइटनिंग कार्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड, अच्छा ये लाइटनिंग कार्ड में बता देता हूँ, जिन लोगों ने पहले कोई कंपोनेंट नहीं बनाए हैं, ओरा पे भी काम नहीं किया है, तो उनके लिए थोड़ा अजीब होगा कि ये क्या है लाइटनिंग कार्ड, क्यों एकदम से लाइटनिंग कार्ड लिख दिया, कौन सा ये टैग है। तो इसके लिए मैं सेल्सफोर्स की लाइब्रेरी है, कंपोनेंट लाइब्रेरी, उसका एक आइडिया आपको दे देता हूँ पहले। तो चलते हैं हम क्रोम अपना ओपन करते हैं ब्राउजर। ओके, तो मैं यहाँ से एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम डालते हैं सेल्सफोर्स कंपोनेंट सपोज लाइब्रेरी। ठीक है, एंटर करते हैं। तो जो ये पहला लिंक आता है आपके सामने, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ओरा कंपोनेंट। और अगर इस लाइटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देखोगे कितने सारी चीजें, कितनी सारी फंक्शनैलिटी हैं जो आप यहाँ इस लाइब्रेरी से उठाकर यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इनपुट आप देख रहे हो, आपको कोई इनपुट का टैग लेना है, अभी हम लेंगे भी, इस डेमो में भी लेंगे। तो आप किस तरीके से इनपुट का टैग ले सकते हो, नेम अगर इनपुट का लेना है आपको तो किस तरीके से ले सकते हो। तो उसकी यहाँ पे सब तरीके की फाइल, बेसिक उनका डमी टाइप का डेटा भी वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने किस तरीके से बना रखा है। सपोज ये नेम टाइप की फील्ड बना रखी है, ये सारी चीजें। तो यहाँ से बेसिक उसका HTML, बेसिक उसका JS, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो एक तरीके का लाइब्रेरी है, आप इनको एक्सप्लोर करोगे। जैसे कार्ड देखो, अभी हम कार्ड यूज करने वाले हैं, तो मैं इस कार्ड पे अगर क्लिक करता हूँ, इसके डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है इसका पूरा। ठीक है, तो लाइटनिंग कार्ड, अभी देखो ये कार्ड बना हुआ है, यहाँ पे हेलो का एक न्यू का बटन भी है, तो ये कैसे बनाया है कार्ड वगैरह। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से चलते हैं VS कोड पे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, लाइटनिंग कार्ड के अंदर एक डिव टैग ले लेते हैं और इस डिव टैग के अंदर एक मैसेज लिखते हैं माय रिकॉर्ड आईडी, और अपनी हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे वहां पे रिकॉर्ड आईडी की। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है उसको हम डायरेक्टली ऐसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू है हमारी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, माय मैसेज। ठीक है, माय मैसेज, तो यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिया। तो हमने क्या करा, अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी बनाई और उन दोनों प्रॉपर्टी को यूज कर लिया अपनी HTML फाइल में। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे ट्रैक डेकोरेटर का यूज करेंगे। तो ट्रैक डेकोरेटर क्या करता है, हमारा प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी को प्राइवेट रिएक्टिव रखता है। ठीक है, रिएक्टिव बना देता है बट रहती प्राइवेट ही है। तो ट्रैक का हमने यूज कर लिया, तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रैक का यूज करोगे उससे पहले आपको यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो ट्रैक हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसको हमने सेव कर लिया। तो अभी देखते हैं कि इस रिकॉर्ड आईडी के अंदर रिकॉर्ड आईडी आती है या नहीं आती है, क्योंकि ट्रैक मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट होता है। तो रिकॉर्ड आईडी हमारा सेल्सफोर्स का जो रिकॉर्ड का पेज है वहां से हम गेट कर रहे हैं, तो वो हमारा कंपोनेंट के बाहर है ना। तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आईडी आती है या नहीं आती है, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे HTML के अंदर यूज कर लिया और मैसेज को भी यूज कर लिया। ठीक है,
ओके, तो इसको डिप्लॉय करने से पहले आपको मेटा एक्सएमएल पे जाना पड़ेगा, इस एक्सपोज को यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा और यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो टारगेट क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पे आप अपना कंपोनेंट दिखाना चाहते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे टारगेट्स, ठीक है, इसके अंदर हम एक टारगेट डिफाइन कर देंगे। क्या हो रहा है ये, टारगेट, ठीक है। तो टारगेट अपना क्या रहेगा गाइस, लाइटनिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज, ये अपना टारगेट हो गया। इसको सेव कर देते हैं। HTML फाइल भी हमने यहाँ पे सेव कर दी और ये भी सेव कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ये कंपोनेंट है कहाँ दिखाना चाहते हैं, रिकॉर्ड पेज पे दिखाना चाहते हैं। अब इसको डिप्लॉय करके एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कंपोनेंट दिखता है। तो यहाँ से क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और डिप्लॉय सोर्स टू होस्ट कर दोगे, तो ये कंपोनेंट आपका जो आपकी एसोसिएटेड होगा उसमें चला जाएगा। तो देखो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अब चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और इस कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो सेल्स फोर्स अभी हम क्या करेंगे, ये लीड का मैंने ओपन किया हुआ है लिस्ट व्यू। तो सपोज मैं कोई लीड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपना वो कंपोनेंट क्या करता हूँ, शो करा देता हूँ। तो इसके लिए आपको सेटअप पे क्लिक करके एडिट पेज करना है और यहाँ से आप सर्च कर लोगे अपना कंपोनेंट। तो डेकोरेटर डेमो यहाँ आपको दिख रहा है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे और जो भी चेंजेस है वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं और वापस से चलते हैं। ओके, तो अभी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी मेरी रिकॉर्ड आईडी नहीं आई है। मेरा मैसेज आ गया है क्योंकि मैसेज मैंने बैकएंड से हार्ड कोड यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो मैसेज प्रिंट हो गया, बट रिकॉर्ड आईडी नहीं आई है क्योंकि रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे मैंने जो डेकोरेटर यूज किया था वो ट्रैक डेकोरेटर यूज किया था। तो वापस से चलते हैं अपने VS कोड पे, वापस से VS कोड में आ गए हैं। तो अभी हमने ये जो रिकॉर्ड आईडी है वहाँ पे शो नहीं हो रही थी, मैसेज मेरा शो हो गया था। तो मैसेज क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोड डिक्लेयर किया था तो वो वहाँ पे मेरा शो हो रहा था, रिकॉर्ड आईडी नहीं हो रही थी। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको सपोज एपीआई डेकोरेटर का यूज कर लेते हैं क्योंकि एपीआई डेकोरेटर प्रॉपर्टी को पब्लिक कर देता है और यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेते हैं एपीआई, ठीक है। और अभी क्या होगा, ये मेरा मैसेज और बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर रिकॉर्ड आईडी आ जानी चाहिए। ओके, इसे करने से पहले एक चीज और हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो मेरा मैसेज था अभी ये स्टैटिक था, यानी कि जो यहाँ से शो हो रहा है वही वहाँ पे शो हो रहा था। सपोज मैं इसको डायनेमिकली चेंज करना चाहता हूँ या फिर जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वो मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, एक तरीके से डेटा की डायनेमिक बाइंडिंग करना चाहता हूँ। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैक भले ही प्राइवेट है बट वो रिएक्टिव है, ऐसे ही एपीआई भी रिएक्टिव है, एपीआई जो डेकोरेटर है वो भी रिएक्टिव है, बट ट्रैक रिएक्टिव है। उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हम div टैग और यूज कर लेते हैं। उसके अंदर हम एक लेते हैं लाइटनिंग इनपुट। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी से आपको ये सारे टैग्स मिल जाएंगे, तो वहां पे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो लाइटनिंग इनपुट के अंदर हम लेबल ले लेते हैं, सबसे पहले सपोज डेकोरेटर इनपुट, ये हमारा लेबल हो गया डेकोरेटर इनपुट, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट अपना ले लेते हैं वैल्यू। तो वैल्यू हम क्या करेंगे, वैल्यू हम ये प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे उसको, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैसेज। तो जो भी मैसेज होगा वो मेरे इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा, परफेक्ट। लेकिन इससे क्या हुआ, अभी ये डायनेमिक नहीं हुआ। तो डायनेमिक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक इवेंट का यूज करना होगा और HTML से JS पे बाइंडिंग करनी होगी। तो कैसे करूंगा, ऑन चेंज इवेंट का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ऑन चेंज। और ऑन चेंज पे हम एक बैकएंड में फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, हैंडल इवेंट, इसके अंदर इवेंट यूज करेंगे, ठीक है। हैंडल इवेंट, एक इवेंट यूज करा हमने। और अब हम क्या करेंगे कि इस मैसेज को, यानी कि दिस कीवर्ड का यूज करेंगे हम, दिस डॉट मैसेज, इस पर्टिकुलर मैसेज को हम वैल्यू सेट कराएंगे कहां से, HTML से, जब वो चेंज करेगा इनपुट बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट, अपना जो इवेंट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। इवेंट कहाँ है मेरा, ये रहा,
ऑन चेंज मेरा एक इवेंट है, तो इसको टारगेट किया हमने और इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू वहां पे आप पास कर रहे हो वो असाइन कर दी मैंने इस मैसेज के अंदर। इसको सेव करते हैं और हैंडल इवेंट को हम कहाँ पे कॉल कर लेंगे, ऑन चेंज पे कॉल कर लेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मेरा डायनेमिकली मैसेज चेंज होगा या नहीं होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरी और ये मेरी एपीआई डेकोरेटर का यूज किया मैंने, यहाँ पे मैंने ट्रैक डेकोरेटर का यूज किया। तो ये प्राइवेट रिएक्टिव है, ये पब्लिक रिएक्टिव है, ठीक है। सेव हो गया है, वापस से जाते हैं और अपना ये कंपोनेंट डिप्लॉय कर देते हैं। तो डिप्लॉय होने के बाद हम दोबारा से अपने सेल्सफोर्स में जाएंगे और चेंजेस देखेंगे। तो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है, चलते हैं सेल्सफोर्स में। तो सेल्सफोर्स में आ गया हूं मैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को और देखते हैं कि रिकॉर्ड आईडी के अंदर रिकॉर्ड आईडी आती है या नहीं आती है। एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं। तो हार्ड रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे आप और जो ये आपको रिफ्रेश का आइकन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एम्प्टी कैच एंड हार्ड रिलोड, तो इसको क्लिक कर लोगे और इससे क्या होगा, आपका पेज हार्ड रिलोड हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाने चाहिए। तो ये शो होने स्टार्ट तो हो गए, बट आईडी अभी भी नहीं आ रही। एक बार मैं इसको एडिट करके सेव करता हूँ पेज को, क्योंकि जो मेरा ऐप बिल्डर है, ऐप बिल्डर में भी मेरे चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एडिट करके एक बार सेव करेंगे। ये देख रहे हो आप, रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो गई है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि एपीआई डेकोरेटर का यूज करने से ये आईडी जो है, आप ऊपर भी देख रहे होंगे यहाँ पे यूआरएल में भी, ये मेरी इस पर्टिकुलर लीड की आईडी है और दिस इज माय प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी। अगर ये मैंने क्या करा, डायनेमिक बाइंडिंग करी थी, तो डेकोरेटर इनपुट के अंदर ये मैंने मैसेज पास कर दिया था। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करूंगा तो ऊपर आप देख रहे हो वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्यों हो रही है ये चेंज, क्योंकि ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, ना कि पब्लिक। तो कहीं भी आपको ऐसा करना हो कि एक्सटर्नल किसी पेज से या फिर एक्सटर्नल कंपोनेंट से आपको डेटा पास कराना है या चेक करना है, तो आप उसके लिए एपीआई डेकोरेटर का यूज करोगे, ना कि ट्रैक डेकोरेटर का, ठीक है। तो रिकॉर्ड आईडी आ गई है, कोई दूसरा लीड पे अगर आप ओपन करोगे तो उस पे उस पर्टिकुलर लीड की रिकॉर्ड आईडी शो होगी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, सपोज मैं डेविड मोनाको, ये जो है इसकी, यहाँ पे देख रहे हो रिकॉर्ड आईडी चेंज हो गई। जो भी यूआरएल में ऊपर रिकॉर्ड आईडी, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी है, वो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गई। तो अभी हमने देखा इस तरीके से कि बेसिकली एपीआई डेकोरेटर और ट्रैक डेकोरेटर का क्या यूज है। ट्रैक डेकोरेटर देखो गाइस, अभी इतना यूज में नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसा कोई नीड नहीं है। अभी समर 2020 में वो रिएक्टिव हो गया था, मतलब तो उसके बिना भी आप चीजें क्या कर सकते हो, एलडब्ल्यूसी के अंदर कर सकते हो। मेरा पर्पस था कि एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं, ओवरव्यू दे दूं दोनों का। उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी दोनों चीजें। वायर है अपना, वायर को अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।